हेलो पाइसेस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मून लाइट टेरो। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। आप लोगों की मैं करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज एंड करियर, लव, लाइफ, फाइनेंस में जिसमें भी आप लोग डील कर रहे हैं उसमें अगर कार्ड्स आए तो मैं वो भी रीड आउट करूँगी। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है ये आपसे रीडिंग रेजोनेट ना करे। अगर नहीं करती है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके किसी और वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने और भी आप लोगों की ज़ोडिएक्स के लिए मैंने रीडिंग्स बनाई हैं, ठीक है। मैं ये कार्ड्स भी यूज़ करूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए। अगर आपको रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करवानी है तो प्लीज़ आप शफलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपके साथ ये रेजोनेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उस बारे में ज़्यादा ध्यान लगाइए। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डेक मुझे मीन यानी पाइसेस राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। करंट एनर्जीज किस चीज़ में डील कर रहे हैं, फ्यूचर एनर्जीज। लवर्स, लवर्स प्लीज़ ये नंबर भी देख लेना। हो सकता है आप लोगों के तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हो सकता है आपके साथ 15 नंबर कुछ रेजोनेट करे। इम्प्रिजनमेंट, थॉट्स, हाई ऑनर एंड चाइल्ड, ठीक है। पाइसेस आप लोगों की रीडिंग ऐसे निकल कर आई है कि इस समय आप हो सकते हो काफ़ी नर्चरिंग नेचर में हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो प्यार के मामले में, एंड किसी के बारे में तो बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स कैद हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन वाली रीडिंग आई है। अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये लवर्स के लिए है। फैमिली रूम। ऐसा दिख रहा है आप लोगों के कार्ड्स में कि आप हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा इस समय फील कर रहे हो, आप किसी को मिस कर रहे हो, कोई कोई पुराना कनेक्शन है जिससे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो एक रिन्यूअल की एनर्जी है। आप उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा उनको एक रिस्पेक्टेबल रिलेशन देना चाहते हो अपनी लाइफ में। हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में हो, या फिर आपकी फैमिली इन्वॉल्व्ड है उसमें, या फिर वो हो सकता है कि उनके कोई बेबी हो या आपके बेबीज़ भी इन्वॉल्व हों इसमें, ठीक है। आपको हो सकता है कि एक आपके कोई चाइल्ड के रिलेटेड किसी की तबीयत ख़राब हो आपकी, तब आप लोगों की ज़्यादा बात हो। आपकी फैमिली में हो सकता है कि कुछ ऐसी आपको मैसेज आ जाए जहाँ आपको लगे कि आपकी फैमिली में ही किसी की कुछ तबीयत ख़राब है और तब आप लोग रियूनाइट करो, ठीक है। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि आपके लिए ऐसे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे थीफ आया है एंड मैसेज ऑफ कंसर्न आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए फैमिली रूम आया है। इसलिए मैंने ऐसा बोला है। ये कुछ कुछ के लिए मैसेज हो सकता है सबके लिए ना हो। और आप उनके साथ अभी अब जो आपकी एनर्जी है आप उन्हें प्यार देना चाहते हैं, आप थोड़े से डर रहे हैं कि आपको एक स्टेबल रिलेशन चाहिए, आपको एक ऐसा रिलेशन चाहिए, एक ट्रेडिशनल लवर हो, आपको एक मैरिज के लिए आप एक रिलेशन को सीख कर रहे हो और आपको अपना ऐसा मैच दिख चुका है। तो आपके थॉट्स हो सकते हैं आपके एक पुराने लवर की तरफ हो, तो एक रिन्यूअल की एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। रिन्यूअल मतलब एक रिश्ते का रिन्यूअल होता हुआ दिख रहा है, या तो आपको कोई एक न्यू ऑफर आते हुए दिख रहा है, या आपका इंटरेस्ट किसी एक और पर्सन में आ रहा है, या आपको उन पे वो आपको पसंद कर सकते हैं, या आपका ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, या फिर ये किसी के लिए हो सकता है जिनको नया इंटरेस्ट मिला हो। अगर पुराना इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि आपका आपकी तरफ ध्यान जाता हुआ उनका दिख रहा है, या आपका उनकी तरफ ध्यान जो है जाता हुआ दिख रहा है, और एक स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं उनके साथ, ठीक है। ऐसे आप लोगों के कार्ड्स आए हैं, तो चलिए देखते हैं मैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या एनर्जीज आई है। मैं इसको कार्ड को यहीं रख देती हूँ और एक नई डेक ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि पाइसेस यानी मीन राशि वालों के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज है उनके लिए।
वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या चाहते हैं वो पाइसियंस से, मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं उनके पार्टनर्स। ये भी हो सकता है कि अगर कोई न्यू नहीं है, आप पुराने से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जीज अभी सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा हो। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द मून। सो ऐसा दिख रहा है वो कि आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, उनको भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना आपको है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं तो वो डेफिनेटली नहीं सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो एक्शन ले, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं एक स्टेबल कनेक्शन। देखिए, वो अगर अभी आप लोग थोड़े डिस्टेंस में भी हो ना, तो ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, या फिर वो जो भी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं अभी या अपनी लाइफ में जो लगा रहे हैं वो इसीलिए लगा रहे हैं ताकि आपके साथ उनको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिले। हो सकता है पहले आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स रही हो, या फिर कुछ भी हो, वो रिलेशन नहीं चल पा रहा हो, कुछ दिक्कत आती जा रही हो, या मैरिज भी थी तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आप लड़ते थे। लेकिन अब एक चैरिट एनर्जी में आ रही है तो इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, और एक बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जी दिख रही है। जो द मून कार्ड होता है बहुत ज़्यादा रोमांटिक कार्ड माना जाता है, तो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं या फिर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो एक वर्क में अपने स्टक हैं जहाँ वो सिर्फ आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक मैरिज देख सके। आपको एक अगर वो मेल है तो आपको एक हर टाइप की खुशियाँ दे सके, चाहे वो मनी मैटर है, चाहे वो किसी भी मैटर में है, तो आपको एक वो ये ऐसे पेंटिकल्स देखो, वो ऐसे गिविंग एनर्जी में है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपको एक गिविंग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप। क्योंकि आगे जाके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एक हर्टफुल सिचुएशन आप लोगों के बीच में रहा होगा जहाँ पर आप दोनों ने बात करनी बंद कर दी होगी, लेकिन आप लोगों को लगता है कि शायद आप लोग और लोगों से भी कम्युनिकेट करते होंगे या फिर वो करते होंगे, तो आप लोगों की एनर्जीज़ में ऐसा आया है जहाँ लग रहा है कि लोगों की वजह से आप लोगों का थोड़ा डिस्टेंस आया था। ठीक है, सो आप लोग अब उस चीज़ को भुला के एक न्यू स्टार्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को ध्यान दोगे। सो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर की तरफ भी एंड आपकी तरफ भी। आप भी उनके साथ रिकनसाइल रीयूनियल चाहते हो और वो भी ऐसे ही चाहते हैं। चलिए अब आपके लिए फ्यूचर एनर्जीज भी देख लेते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा साथ में। अगर इतनी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं और आप दोनों ही रियूनाइट करने वाले हो, तो क्या आप रियूनाइट करोगे और आप लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैसा रहेगा। ठीक, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो हो सकता है आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो आगे आपकी फ्यूचर एनर्जीज ऐसी आई है कि आपकी तरफ एक्शन आता हुआ दिख रहा है और आप भी उनको लव ऑफर करते हुए दिख रहे हो। नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार और आप भी उनकी तरफ एक प्यार नछावर करते हुए दिख रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जीज है। हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो या इसी से रिलेटेड एक आर्ग्यूमेंट हो कि जो आपका पास्ट में जो एक ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ था या आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते थे, तो कुछ पास्ट को लेके आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है जहाँ फिर से थोड़ा सा एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करो। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप लोगों को आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, वरना आप इस एनर्जीज में चले जाओगे जो है 5 ऑफ कप्स, जहाँ पर आपको हैप्पीनेस तो थी लेकिन आप फिर से एक दूसरे से लड़ाई की वजह से थोड़ा फिर से सैड एनर्जीज में आ जाओगे और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको करना क्या चाहिए। देखो, बार बार मौके नहीं मिलते हैं। अगर डिवाइन ने आपको एक मौका दिया है कि दोबारा आप रियूनाइट करो, वो आपकी तरफ प्यार लेते हुए आ रहे हैं और आप भी उनको प्यार देते हुए दिख रहे हो, अपनी मनी में काम करते हुए दिख रहे हो, एक लव रिलेशनशिप में काम करते हुए दिख रहे हो, तो दोबारा क्यों पास्ट की एनर्जीज को लाकर आर्ग्यूमेंट करनी है या छोटे छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट करनी है। ठीक है, सबको बिजी है, सब बिजी होते हैं अपनी लाइफ में और बार बार आप उस चीज़ में या फिर वो आपको ऐसे करे तो ये चीज़ें सही नहीं है। आपको हर अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि यही एक लाइफ का तरीका है जीने का, है ना। हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो करियर है, लव है, फैमिली है, फाइनेंस है। तभी कहते हैं आप एक अच्छे पाथ में, गुड पाथ में आप चल रहे हैं। सो आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। आप खुद के पार्टनर आपके समझ जाएंगे, लेकिन आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होनी चाहिए हर बैलेंस में। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ज़्यादा ही आपकी तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एक्सपेक्ट हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ में बैलेंस लाना है। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनकी लाइफ में क्या पता वो बहुत ज़्यादा बिजी हो, उनकी भी फैमिली हो, उन्हें भी कुछ संभालना है, उनकी भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, तो वो उसमें भी फोकस्ड है ना। सो आपको भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और अगर वो ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो आपको इस चीज़ में भी बैलेंस लाना पड़ेगा। तभी एक लाइफ का जो है एक दौड़ जो है चलती है। ठीक है, सो गाइडेंस में यही दूंगी, पेशेंस रहिए, फेथ रहिए, एंगर इश्यूज थोड़े कम रखिए अपने लिए। और अगर आपके पार्टनर अग्रेसिव हैं तो उनको, मुझे आपके पार्टनर अग्रेसिव नहीं रखते, क्योंकि वो तो आपको एक बहुत ज़्यादा प्यार आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप शायद उनकी तरफ कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। तो आपके थॉट्स के ऊपर ही देखो, ये नाइट ऑफ कप्स आया था, तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना है कि वो तो आपको तो प्यार दे ही रहे हैं, आपको बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में। बाकी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मैं आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ, तो प्लीज़ उसको फॉलो करो। एक फोकस रखो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एंड फैमिली में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो कार्ड्स पॉजिटिव हैं, अच्छा होगा। बस फ्यूचर के लिए मैं यही समझा रही थी कि ये सिचुएशन ना आए, इसलिए खुद पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, फोकस्ड रहिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, स्लो हो सकता है लेकिन ज़रूर आते हुए दिख रहे हैं, और आपका एक अच्छा रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, एक ट्रेडिशनल लव जहाँ मैरिज भी पॉसिबल हो सकती है। सो आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।